to Industry 5.0, consider the following statement. पहला है, it emphasizes human-centric by placing the well-being of worker at the center of the production process. बिल्कुल सही. Second है, it prioritize resilience in supply chain, favoring stability over short-term efficiency gain. Okay. हाँ, जैसे कि अगर सप्लाई चेन चाइना अगर कोई चीज़ रोक देता है ना, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म एक विज़न होना चाहिए कि भाई उस चाइना के वो माल को सप्लाई ना करने के कारण हमारा पूरा इंडस्ट्री बैठ ना जाए. जैसा अभी देखो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के कारण जो हम फार्मा इंडस्ट्री में इतने आगे थे पीछे चले गए. अगेन इफ़ दे वोंट बी प्रोवाइडिंग एज फर्टिलाइजर्स तो हमारा एग्रीकल्चर भी सफ़र करेगा. ओके, और ऊपर से ट्रम्प के टैरिफ वैसे ही कि बांग्लादेश टेक्सटाइल है ना, बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल है वुड बी चीपर देन आवर्स. तो हम हर एक जगह से मारे जा रहे हैं ना. तो इसमें आपसे पूछा है. और तीसरा है, इट एडवोकेट फॉर कंप्लीट ये तो बिल्कुल इट एडवोकेट फॉर कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल आज के समय में विथ ह्यूमन ड्रिवन मैनुअल. बिल्कुल नहीं. आज के समय में कोबोट्स बोलते हैं ना, कि मतलब हम और वो को एग्जिस्ट करें, रोबोटिक्स और ह्यूमन. तो आजकल देख रहे हैं ना कि जो भी बड़े बड़े टेक्सटाइल हाउसेस हैं वो मतलब एक कैमरा लगा के ऐसे है ना, वो अपनी स्टिचिंग और वो सब कर रहे होंगे. क्यों कर रहे हैं पता है? वो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे वुड बी प्रोवाइडिंग डेटा फॉर ऑल दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को, कि इस तरह से दे वुड बी रिप्लेसिंग देमसेल्फ, और उसके लिए वो उसमें मदद कर रहे हैं ना. तो बहुत मतलब पूरी इकोनॉमी इज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव होने वाली है. तो इसमें आपका आंसर है ओनली टू, सॉल्यूशन बी, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट तो है इंडस्ट्री 5.0 इज द इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री 4.0 दैट एड्स अ सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन टू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बिकॉज इट्स डिफाइनिंग फीचर इज ह्यूमन सेंट्रिसिटी. ओके, ह्यूमन को सेंटर में रखे, विच व्यू टेक्नोलॉजी एज अ टूल टू आर्ग्यूमेंट ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड स्किल रेदर देन सिंपली कॉस्ट कटिंग मेजर्स. ओके, होता उल्टा है. स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. इंडस्ट्री 5.0 इंट्रोड्यूस रेजिलियंस एज अ कोर इंडस्ट्रियल वैल्यू एक्नोलॉजिंग द हाइपर एफिशिएंट. जैसे अभी चाइना के बारे में सुना ना कि वो अपनी बिजली बिल को बचाने के लिए उनकी जितनी भी रोबोट्स हैं ना, मतलब सोचो कि वो थकते नहीं है और रात भर विदाउट लाइट वो काम कर रहे हैं ना. तो लाइट की जो बिल है, तो चाइना कुछ अलग ही गेम खेल रहा है, राइट. स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है बिकॉज इंडस्ट्री 5.0 लेवरेजेस एआई एंड रोबोटिक्स, स्पेशली कोबोट्स जिसको बोलते हैं ना, कोलेबरेटिव रोबोट्स. ओके, और हो क्या रहा है वो तो अल्टीमेटली जो सैम ऑल्ट्समैन टाइप या फिर आपके जेफ बेजोस और वो सबको टू वर्क अलोंगसाइड ह्यूमन. It does not reject AI but shift its role from replacing human to collaborating with human. Okay.